वो बोला, अरे मतलब दूध उबालते वक्त में ऊपर से झाग भी डाल दूं। मैंने गहरी सांस ली मगर दिल में कहीं हल्की सी गदगदी महसूस हुई। अब मामला ये था कि उसकी हर बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो मुझे छेड़ रहा है या वाकई सीधा साधा है। एक दिन मैं बालकनी में खड़ी थी। नीचे से आवाज देता है, बीबी आज तो दूध हतना गाढ़ा है कि आपका चाय पीते पीते भी भर जाएगा। मैं चौंक गई। क्या मतलब गाढ़ा? वो बोला, एरे मतलब गाय को इस बार बढ़िया चारा मिला है, इसलिए दूध ज्यादा मिलाईदार है। मेरे होंठों पर हल्की हंसी आ गई मगर अंदर से दिल बेकरार हो रहा था। धीरे धीरे मेरी रातों की तन्हाई उसकी बातों से भरने लगी। जब भी वो कोई मजाक करता मुझे लगता कि मेरी खामोशी टूट गई है। एक दिन मैंने उससे मजाक में कह दिया, तुम्हारी बातें बहुत नटखट होती हैं। वो मुस्कराया, अरे बीबी, मैं तो बस दूध लाने वाला हूं, बातें तो अपने आप ही निकल आती हैं। इसकी ये मासूमियत भी अजीब थी। कभी तो ऐसा लगता कि वो जानबूझकर डबल मीनिंग बोल रहा है, कभी लगता कि शायद वो वाकई मासूम है और मुझे ही गलत फहमी हो रही है। लेकिन एक बात साफ थी, मेरे दिल का खालीपन अब बढ़ने लगा था। उसकी हर एक बात मेरे अंदर कोई हलचल पैदा कर देती थी। दिन गुजरते गए और उझर की बातें और भी नटखट होती चली गई। अब तो हाल ये था कि सुबह की चाय में दूध से ज्यादा उसकी बातों का स्वाद होता। एक दिन वो दूध रखते हुए बोला, बीबी आज दूध हतना भारी है कि अगर आप अकेली उठाएंगी तो थक जाएंगी, बेहतर है मैं पकड़कर डाल दूं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब भारी है? वो मासूमियत से मुस्कुराया, मतलब गाय ने आज ज्यादा दूध दिया है, थैला भरपूर हो गया है। मेरे चेहरे पर हंसी आ गई मगर दिल के किसी कोने में उसकी आंखों की चमक ने अजीब सी गर्माहट पैदा कर दी। अब उसका अंदाज मुझे चपता नहीं था बल्कि भाता था। मैं अक्सर सोचती किया, ये वाकई इतना भोला है या मुझे जानबूझकर छेड़ता है। एक रोज वह दूध देते हुए अचानक कहे, बी दूध को अगर अच्छे से फेंट लें तो ऊपर मिलाई मोटी हो जाती है और मज़ा ही कुछ और आता है। मैंने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी बातें तो बस सीधी लगती ही नहीं। वो मुस्कुर आया, अरे बीबी, मैं तो दूध का काम करता हूँ, मेरी हर बात दूध से जड़ी होती है। अगर और कुछ समझ में आता है तो वो आपकी सूझ है। उसकी ये बात सुनकर मैं इंदर ही इंदर शर्मा गई। अब मुझे मानना पड़ा कि उसका हर जुमला मेरे दिल को छू जाता है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। अब सिर्फ दूध लेने देने तक मामला नहीं रहा था। कभी वह पूछता भी चाय मज़ेदार बनी, कभी कहता आज रात दूध पीकर सोना, नींद गहरी आएगी। ये सब सुनकर मैं मुस्कुराती मगर इंदर से मेरे दिल में हलचल बढ़ती जाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछ लिया, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो? वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुर आकर बोला, बीबी क्या करूं, जब भी आपको देखता हूं तो बातें अपने आप मीठी हो जाती हैं। मेरे गाल लाल हो गए। पहली बार उसने ऐसा जुमला बोला जो सीधा दिल तक उतर गया। एक शाम का वाकया है, मैं बरामदे में बैठी थी, वो दूध लेकर आया छी। आज उसकी आंखों में कुछ और ही चमक थी। उसने दूध रखते हुए कहा, बीबी आज तो दूध हतना गरम है कि अगर पीते ही जाएंगी तो पसीना आ जाएगा। मैंने चौंक कर कहा, किया? वो हंसा, मतलब उबालते ही लाया हूँ, भाप अभी तक निकल रही है। मैंने हंसी दबा ली मगर दिल में एक बजली सी दौड़ गई। इस दिन पहली बार मैंने महसूस किया कि मुझे उसकी बातें सुनने में मज़ा आने लगा है। ये कोई साधारण दूध वाला नहीं था, ये मेरी तन्हा जिंदगी में हंसी और रोमांस की हल्की सी हुआ लेकर आया था। धीरे धीरे उसकी बातें और नजी होती गईं। एक दिन बोला, बीबी कभी कभी दूध ज्यादा देर तक रखने से खटा हो जाता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप रोज ताजा दूध लें ताकि स्वाद बना रहे। मैंने चौंक कर कहा, किया इशारा है? ये वो मासूमियत से बोला, अरे मतलब ये कि रोजाना का दूध ताजगी देता है। मगर उसके लहजे में ऐसा इशारा था कि दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब कहानी यहाँ तक पहुँच गई थी कि उसकी हर मुलाकात मेरे लिए इंतजार का वक़्त बन गई। दिन का सबसे प्यारा लम्हा वो था
जब उझर गली के मोड़ से आता दिखाई देता। एक दिन वो दूध रखते हुए धीरे से बोला, बीबी, आप चाहें तो मैं दूध उबाल कर भी दे सकता हूं, ताकि आप सिर्फ मजा लें, मेहनत न करनी पड़े। मैंने मुस्कराकर कहा, और मेहनत कौन करेगा? वो हल्का सा झुककर बोला, अरे मैं हूं ना, मैं कर दूंगा। मेहनत आपको बस आराम से पीना है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत नजरें झुका ली। उस रात में देर तक सो नहीं पाई। उसकी बातें बार बार याद आ रही थी। मुझे लगा जैसे उसने मेरी तन्हाई को पढ़ लिया हो और अब अपनी बातों से उसे भर रहा हो। मगर एक सस्पेंस भी था। क्या ये सब वाकई सिर्फ मजाक था या फिर इसके पीछे कोई और राज छिपा था? दिन गुजरते गए और अब मैं खुद महसूस करने लगी कि उझर की बातें मेरे दिल को छू रही थी। हर रोज का इंतजार अब आदत बन चुका था। एक दिन वो दूध देकर